सभी साथियों को नमस्ते। साथियों, जैसा आप सभी को पता होगा कि आज 23 मार्च शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है। और सोशल मीडिया पर हम युवाओं का स्टेटस भी आदि चेक कर रहे हैं कि बहुत सारे युवा साथी उनके आदर्शों के कारण, जो उनके जीवन के मूल्य थे, उनके कारण आज हम उनको याद कर रहे हैं। और स्कूलों में भी काफ़ी सुनते आए थे कि एक कविता कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। युवा साथियों, वैसे तो आज देश भर में अगर हम नज़र दौड़ाएंगे तो शहीदों के नाम पर कोई इक्का दुक्का ही मेले लगते हैं, और कहीं कोई कार्यक्रम है तो या तो कैंडल मार्च निकाल लिया या कोई देशभक्ति के गीत आदि करवा दिए, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। युवाओं विचार करना होगा। शहीद भगत सिंह अपनी अंतिम लेखनी में लिखते हैं कि मेरे अधिकांश विचार आर्य समाज की देन है। आप अगर इतिहास में जाओगे, उसके परिवार के इतिहास को जानोगे तो पता चलेगा, माता विद्यावती से लेकर उनके पिताजी, काके, ताऊ, दादा, सब के सब आपको कट्टर आर्य समाजी मिलेंगे। और 8 साल की उम्र में उनका ये जो पवित्र संस्कार भी हो गया था। युवा साथियों, वे अपने अंतिम लेखन में लिखते भी हैं कि स्वाभाविक है, जीने की इच्छा तो मुझ में भी रही होगी। भाई, हर एक आदमी का ये तो एक स्वाभाविक नेचर है कि भाई जीने की इच्छा किस में नहीं होती। तो विचार करो, 23 साल की उम्र में उनका जब शहीद हुए, बलिदान हुए इस देश के लिए, तो क्या उन्होंने और कुछ करने की नहीं सोची होगी? अगर वो जीवित होते तो इस देश के लिए कुछ और नहीं कर सकते थे। आज इस देश की दशा और दिशा ही कुछ और होती अगर वे जीवित होते तो। लेकिन बहुत सारे कारण ऐसे रहे जिनके कारण उन्होंने अपना बलिदान देना पड़ा इस देश के लिए। युवाओं में एक विचार देना चाहता हूं कि ऐसे कौन से विचार थे जिनके अंदर आने से उनके अंदर इतनी क्रांति आ गई कि वो देश के लिए न्यौछावर हो गई, और हम सब लोग उनके जो आदर्शों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, उनके अधूरे कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। युवाओं, सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जो जीवन के लक्ष्य थे, उनके जो अधूरे पड़े कार्य थे, उनको अपने जीवन में लागू करें, और समाज और राष्ट्र में जितना हमसे हो सकता है कि उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें। युवाओं, अपना देश आज भी भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है। आज भी बहुत सारे अपने आप को प्रतिष्ठित कहने वाले लोग भी जातियों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरा, इस देश में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय फैले हुए हैं। युवाओं, विचार करो, क्या भगत सिंह ऐसा चाहते थे? नहीं चाहते थे। वो इस देश को एक करना चाहते थे। जो अंग्रेजों ने इस देश में बीज बोया, फूट डालो, राज करो, उस बीज को नष्ट कर देना चाहते थे। लेकिन आज भी अपना देश भिन्न भिन्न जातियों में, भिन्न भिन्न मत, पंथ, संप्रदायों में बटा हुआ है, जिसके कारण देश का युवा आपस में ही लड़ बढ़कर छिन्न भिन्न हो रहा है। युवाओं, विचार करो, थोड़ा सा समय हम उन भगत सिंह के विचारों को, कौन से विचार जो बोलते हैं, अपनी अंतिम लेखनी में भी लिखते हैं कि मेरे अधिकांश विचार आर्य समाज की देन है, आओ उन विचारों को जानने का प्रयास करें। टिटोली गांव में भी अभी 1 और 2 अप्रैल का सत्र हम लगा रहे हैं, उन विचारों को जनवाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 और 2 अप्रैल नया विजय स्कूल कांटे वाले रोड पे, और पूरे देश भर में आर्य निर्मात्री सभा, जो आर्य महासंघ के अंतर्गत काम करती है, पूरे देश भर में 2-2 दिन के कैंप लगाकर इन युवाओं को अच्छी प्रकार की शिक्षा, उनके जीवन के उद्देश्य, उनके जीवन के लक्ष्यों के बारे में अवगत करवाती है, ताकि इस देश का युवा अपने समाज और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सके, उन शहीदों के बचे हुए अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। आज भी देश का युवा हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है। आज भी देश का युवा भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है, जो कि एक झगड़े का कारण है। किसी भी देश को अगर अवनति की तरफ लेके जाना, किसी भी देश को अगर अवनति की तरफ बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे ही बांटते रहना चाहिए, जो कि अंग्रेजों ने किया था। और एक अच्छे इंसानों का कार्य है कि इस देश को उन्नति की तरफ लेकर जाना चाहते हो तो भिन्न भिन्न जातियों से बाहर निकलना पड़ेगा, भिन्न भिन्न मत, पंथ, संप्रदायों, भिन्न भिन्न धर्मों में से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाकर इस देश की उन्नति हो सकती है। युवाओं, इतिहास उठाओगे तो पता चलेगा, इस देश में बहुत सारे क्रांतिकारी इस देश के लिए बलिदान हुए हैं,
जब जब भी उनका बलिदान दिवस आए, हर बलिदान से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। उनके जीवन मूल्यों को अपने जीवन में लागू करके देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। यही मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि हम सब अगर सच्ची श्रद्धांजलि उन वीरों को देना चाहते हैं तो उनके बचे हुए कार्यों को पूरा करना होगा, अन्यथा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आओ मिलकर प्रयास करें, इस देश को उन्नति की तरफ लेकर जाएं। धन्यवाद।